दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल MNM नॉलेज मोहम्मद नईम मखदूमी के साथ, जिसमें हम आज आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ लेकर आए हैं जो बहुत से भारतीयों के लिए काफ़ी परेशानी वाली है। ये खबर आई है कुवैत से, BBC.com पर ये न्यूज़ छपी है। नया कानून बना, कुवैत में नया कानून बना तो वहाँ रह रहे लाखों भारतीयों को छोड़ना पड़ सकता है देश। आइए इस न्यूज़ की पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। BBC.com पर लिखा है, प्रवासियों को लेकर कुवैत में तैयार हो रहे कानून ने खाड़ी देश में रह रहे भारतीयों को मन में उन चिंताओं को फिर से जगा दिया है जब 2 साल पहले नियमों में बदलाव के चलते सैकड़ों भारतीय इंजीनियरों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। अंग्रेजी अखबार अरब न्यूज़ के मुताबिक कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी समिति ने प्रवासियों पर तैयार हो रहे एक बिल के प्रावधान को विधि सम्मत माना है। खबरों के मुताबिक मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को दूसरी समितियों के पास भेजा जाने वाला है। इस कानून के मसौदे में कहा गया है कि कुवैत में रहने वाले भारतीयों की तादाद को देश की कुल आबादी के 15% तक सीमित किया जाना चाहिए। समझा जाता है कि वहाँ रहने वाले तकरीबन 10 लाख प्रवासी भारतीयों में से 8 या 8.5 लाख लोगों को बिल के पास होने की सूरत में वापस लौटना पड़ सकता है। सऊदी अरब के उत्तर और इराक के दक्षिण में बसे इस छोटे से मुल्क की तकरीबन 45 लाख की कुल आबादी में मूल कुवैतियों की जनसंख्या महज 13-13.5 लाख ही है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 45 लाख की आबादी में कुवैतियों की जनसंख्या केवल 13 या 13.5 लाख है, तो बचे खुचे जो लोग हैं वहाँ पर वो सब इधर उधर से ही गए हुए हैं। इसमें आगे लिखा है, यहाँ मौजूद मिस्र, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और दूसरे मुल्कों के प्रवासियों में सबसे अधिक भारतीय हैं। खबरों के मुताबिक प्रस्तावित कानून में दूसरे मुल्कों से आकर कुवैत में रहने वाले लोगों की तादाद को भी कम करने की बात कही गई है। कहा गया है कि प्रवासियों की तादाद को वर्तमान स्तर से कम करके कुल आबादी के 30% तक ले जाया जाएगा। कुवैत की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले नासिर मोहम्मद, जिनका नाम यहाँ बदला हुआ है, को इंजीनियरिंग की डिग्री होते हुए भी मजबूरी में सुपरवाइजर के तौर पर काम करना पड़ रहा है। वो कहते हैं, यहाँ रहने वाले हिंदुस्तानी सोच रहे हैं कि अगर बिल कानून बन गया तो क्या होगा। नासिर मोहम्मद फिर भी खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें पुरानी कंपनी की जगह नई कंपनी में काम मिल गया, वरना 2018 में आए नए कुवैती नियमों के दायरे से बाहर हो जाने की वजह से IIT और बिट्स पिलानी से पास हुए इंजीनियरों तक की नौकरी बस देखते देखते चली गई थी। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इंजीनियरों के मामले को कुवैत की सरकार के साथ उठाया भी था, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल सका। नासिर मोहम्मद कहते हैं, हालात ये हैं कि इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुके बहुत सारे भारतीय कुवैत में सुपरवाइजर, फोरमैन वगैरह की तनख्वाह और ओहदे पर काम कर रहे हैं, जबकि ड्यूटी उन्हें एक इंजीनियर की निभानी पड़ती है। कुवैत में रह रहे हैदराबादी निवासी मोहम्मद इलियास कहते हैं कि नए प्रवासी कानून जैसे नियम की सुगबुगाहट 2008 की आर्थिक मंदी के बाद से बार बार होती रही है, और ये 2016 में तब और तेज हुई थी जब सऊदी अरब ने निताकत कानून को लागू किया था। निताकत कानून के मुताबिक सऊदी अरब के निताकत कानून, समझ रहे हैं आप, निताकत कानून के मुताबिक सऊदी अरब के सरकारी विभागों और कंपनियों में स्थानीय लोगों की नौकरी दर को ऊपर ले जाना है। पिछले साल एक कुवैती सांसद खालिद अल सालेह ने एक बयान जारी कर सरकार से मांग की थी कि प्रवासियों के तूफान को रोका जाना चाहिए, जिन्होंने नौकरियों और हुकूमत के जरिए मिलने वाली सेवाओं पर कब्जा जमा लिया है। सफ़ा अल हाशिम नाम की एक दूसरी सांसद ने चंद साल पहले कहा था कि प्रवासियों को साल भर तक ड्राइविंग लाइसेंस न देने
और एक कार ही रखने की इजाज़त दिए जाने के लिए कानून लाया जाना चाहिए। सफ़ा अल हाशेम के इस बयान की कुछ हलकों में निंदा भी हुई थी। कुवैत की नेशनल असेंबली में 50 सांसद चुनकर आते हैं। हालांकि माना जाता है कि वहाँ अमीर ही फैसला लेने वाली भूमिका में है। हाल में जब नए कानून की बात चली तो कुछ स्थानीय लोग इसके खिलाफ भी बयान देते दिखाई दिए हैं। 19वीं सदी के अंत से 1961 तक ब्रिटेन के संरक्षण में रहे कुवैत में भारतीयों का जाना लंबे समय से शुरू हो गया था। इस समय व्यापार से लेकर तकरीबन सारे क्षेत्रों में वहाँ भारतीय मौजूद हैं। कुवैती घरों में ड्राइवर, बावर्ची से लेकर आया तक का काम करने वालों की संख्या 3.5 लाख तक बताई जाती है। लोगों का मानना है कि जल्दी जल्दी में दूसरे लोगों से उनकी जगह भर पाना इतना आसान ना होगा। रीबन डिसूजा का परिवार 1950 के दशक में ही भारत से कुवैत चला गया था और उनकी पैदाइश भी वहीं की है। रीबन डिसूजा स्थानीय अंग्रेजी अखबार टाइम्स कुवैत के संपादक हैं। बीबीसी से बातचीत के दौरान वो कहते हैं, प्रवासियों पर बिल को अभी महज कानूनी समिति द्वारा संविधान के अनुकूल माना गया है। अभी इसे कई और कमेटियों जैसे मानव संसाधन समिति और दूसरे चरणों से गुजरना है। इसके बाद ही ये बिल के तौर पर पेश हो सकेगा। इसके कानून बनने की बात उसके बाद ही मुमकिन है। रीबन डिसूजा इसे एक दूसरे नजरिए से भी देखते हैं। वो कहते हैं कि कोविड-19 से उपजे संकट और उसके बीच भारत सरकार के जरिए वहां रह रहे गैर कानूनी लोगों को वापस ले जाने की स्थानीय सरकार की मांग की अनदेखी करने को लेकर कुवैती हुकूमत के कुछ हलकों में नाराजगी है और वो अब किसी एक देश के काम करने वालों पर आश्रित नहीं रहना चाहते हैं। ये जो हमने आपको न्यूज़ सुनाई ये bbc.com पर मौजूद है। आपको अगर लगता हो कि इस न्यूज़ में कुछ कमी है, गलतियां हैं, तो आप bbc.com पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं कि नया कानून बना तो वहाँ रह रहे लाखों भारतीयों को छोड़ना पड़ सकता है देश। तो ये हमारी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि हम रोज़ाना अपने लिए आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहें।